Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So today we are going to start with our next topic, that is stereochemistry involved in E2 elimination reaction. अब ये stereochemistry का यहाँ पर क्या मतलब है? देखो E2 elimination में अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर अच्छे से देखी हो तो E2 elimination में क्या होता है, बेस abstracts the proton and leaving group, that is halide ion departs from the molecule simultaneously in one step. बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा और हेलाइड आयन मॉलिक्यूल में से डिपार्ट करता है और ये दोनों ही जो है एक ही स्टेप में होते हैं. यही होता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में. अब स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? स्टीरियोकेमिस्ट्री का यहाँ पर ये मतलब है कि हो सकता है कि जो दो डिपार्टिंग ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन, दे कैन बी sin with respect to an each other. sin का मतलब क्या है? either they can be towards the observer or they can be away from the observer. पर दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो सेम होनी चाहिए. अगर दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है then they are sin with respect to an each other. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि they can be anti with respect to an each other. अब इसका क्या मतलब है anti with respect to an each other? अगर हाइड्रोजन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो हेलोजन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, और हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो हेलोजन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा. मतलब दोनों डिपार्टिंग ग्रुप्स की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट शुड बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर. इसी को हम बोलते हैं सिन और एंटी. तो यहाँ पर हमने जो आज डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में सिन एलिमिनेशन प्रेफरेबल है या फिर एंटी एलिमिनेशन प्रेफरेबल है. तो लेट्स डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन E2 एलिमिनेशन रिएक्शन. तो मैंने यही लिखा हुआ है सामने. E2 एलिमिनेशन में सिन एलिमिनेशन भी हो सकता है और एंटी एलिमिनेशन भी हो सकता है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, मैंने एल्काइल हैलाइड को किस प्रोजेक्शन में लिखा है? सोहर्स प्रोजेक्शन में लिखा है. किस प्रोजेक्शन में? सोहर्स प्रोजेक्शन में. तो ये क्या है? ये जो है ये दो कार्बन्स है C1 एंड C2 कार्बन, और ये C1 और C2 के बीच में बॉन्ड है, और ये कार्बन जो है चार बॉन्ड बना रहा है, एक तो इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन, एक R ग्रुप और एक दूसरा हाइड्रोजन. ठीक है. और ये C2 जो है ये भी चार बॉन्ड बना रहा है, एक C1 के साथ, एक हाइड्रोजन, एक R' और एक हेलोजन. तो यहाँ पर जो दो डिपार्टिंग ग्रुप्स हैं अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और हेलोजन दे आर इक्लिप्स्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर. कैसी कॉन्फर्मेशन है उनकी? इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन. दे आर ऑन द सेम साइड. दिख रहा है ना? हाइड्रोजन और हेलोजन दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सोहर्स प्रोजेक्शन. और इसी टाइप की कॉन्फर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन. और हमेशा ध्यान रखना, इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल. इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाई एन होती है. और कोई भी सिस्टम जो है वो चाहता है उसकी एनर्जी क्या हो? लो हो, क्योंकि लो एनर्जी लीड्स टू स्टेबिलिटी. फाइन. अगर हम एंटी एलिमिनेशन की बात करें तो ये क्या है? ये भी दो कार्बन है C1 और C2. C1 और C2 के बीच में क्या है? बॉन्ड है. C1 कार्बन की बात करें तो उस पर जो तीन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन, R और हाइड्रोजन, और C2 कार्बन की बात करें तो R' X और हाइड्रोजन. ठीक है. ये क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स हैं C1 और C2 पे. तो यहाँ पर अगर आप देखें दो डिपार्टिंग ग्रुप्स जो हैं हाइड्रोजन और हेलोजन, दे आर एंटी विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर. दे आर एट स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन. अपोजिट साइड में है ना, एक ही नीचे की तरफ आ रहा है बॉन्ड, वो ऊपर की तरफ जा रहा है बॉन्ड. तो इस टाइप की कॉन्फर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन. क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन. और स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन जो होती है वो हमेशा स्टेबल होती है क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है. तो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन इज स्टेबल ओवर इक्लिप्स कॉन्फर्मेशन. और अगर इसी कॉन्फर्मेशन को मैं जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाऊँ, कौन से प्रोजेक्शन में? न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो ये बनेगी ऐसे. ठीक है. ये क्या है? फ्रंट कार्बन C1 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप, और ये रहा पीछे वाला क्या है? C2 कार्बन. इसके जस्ट पीछे क्या है? C2 कार्बन. और ये रहा हेलोजन, हाइड्रोजन और R'. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो दो डिपार्टिंग ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो डाईहीड्रल एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री है. तो डाईहीड्रल एंगल कम होने की वजह से
डायहेड्रल एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा, क्योंकि रिपल्शन जो है वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कम है तो सिन एलिमिनेशन वो जो होती है लेस प्रेफरेबल होती है। अगर हम यहीं पे ये रहा C1 कार्बन और C2 कार्बन, तो C1 C2 कार्बन में अगर हम देखें तो ये दो डिपार्टिंग ग्रुप्स है, दे आर एंटी विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर, और इनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। तो ये क्या मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है जहाँ पर दो ग्रुप्स जो है लाई कर सकते हैं। अगर दो ग्रुप्स को हमने स्पेस में सबसे दूर भेजना है तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल क्या हो सकता है 180 डिग्री। तो ये दे आर एंटी विद रिस्पेक्ट टू एन ईच अदर, क्योंकि इनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल है वो क्या है 180 डिग्री। तो ये क्या है स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। इसलिए जो है इन जनरल एंटी एलिमिनेशन इज फेवरेबल ओवर सिन एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सिन एलिमिनेशन। इज दैट क्लियर? तो इसके जो हम रीजंस हैं कि वाई एंटी एलिमिनेशन इज प्रेफरेबल ओवर सिन एलिमिनेशन, उसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। Now we will discuss the reasons why in E2 elimination sin elimination is not favored. Now we will discuss the reasons why anti-elimination is favored over sin elimination in E2 elimination reaction. तो अगर हम देखें जो sin elimination है, sin elimination जो है वो किससे होती है? एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन से होते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने देखा ही था एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। जो सिन एलिमिनेशन है वो किससे होती है? एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन से होती है। बेस सब्सट्रैक्ट्स द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ एंड लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो सिन एलिमिनेशन होती है एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन से, और एंटी एलिमिनेशन होती है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन से। अगर यहाँ पर देखें जो दो डिपार्टिंग ग्रुप्स हैं, बेस सब्सट्रैक्ट्स द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुए एंड देन लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो दो डिपार्टिंग ग्रुप्स हैं दे आर डायगनली अपोजिट टू एन ईच अदर। तो इस टाइप की कॉन्फर्मेशन जो है वो किससे अराइज होती है? स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन से। तो सिन एलिमिनेशन अकर्स फ्रॉम एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन, एंड एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन जो है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। उसकी एनर्जी जो है हाई होती है, और कोई भी सिस्टम जिसकी एनर्जी हाई होती है वो क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। जबकि एंटी एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो एंटी एलिमिनेशन अकर्स फ्रॉम स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन विच इज़ मोर स्टेबल एंड इट हैज़ लो एनर्जी, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। तो एंटी एलिमिनेशन किससे होती है? स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन से, और स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन की एनर्जी क्या होती है? लो होती है, और सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। और दूसरा ये रीज़न है, देखो इन सिन एलिमिनेशन देयर इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेस एंड हेलोजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस है, बेस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर हेलोजन जो कि डिपार्ट करेगा हैलाइड आयन की तरह, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो दे आर वेरी क्लोज टू एन ईच अदर। क्लोज होने की वजह से क्या है? रिपल्शन ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल में। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और ट्रांजिशन स्टेट की अगर एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ एलिमिनेशन विल बी स्लो। और अगर हम एंटी एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दो डिपार्टिंग ग्रुप्स हैं दे आर डायगनली अपोजिट टू एन ईच अदर। तो बेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और हेलोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दे आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस केस में एलिमिनेशन के केस में रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, तो इस केस में रिपल्शन कम होगी, जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है वो लो होगी, इसलिए रेट ऑफ एलिमिनेशन विल बी फास्ट। तो यहाँ से हमें दो रीजंस पता चल गए कि वाई एंटी एलिमिनेशन इज फेवर्ड ओवर सिन एलिमिनेशन। इज दैट क्लियर? थर्ड रीज़न वाई एंटी एलिमिनेशन इज फेवर्ड ओवर सिन एलिमिनेशन वो देखते हैं। देखो बेस क्या करता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होता है एंड देन लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल, है ना। तो ये क्या है? फील्ड डेवलपिंग फील्ड ऑर्बिटल।
नाउ कमिंग टू द थर्ड रीज़न वाई एंटी एलिमिनेशन इज फेवर्ड ओवर सिन एलिमिनेशन। तो ये देखो, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा और इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ एंड देन लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, डेवलपिंग फील्ड ऑर्बिटल। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या है, डेवलपिंग फील्ड ऑर्बिटल। देखो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो क्या होता है, होमो, और जो एक्सेप्ट करता है उसके पास क्या होना चाहिए, लूमो। ये बड़े वाली लोब क्या होती है, फील्ड ऑर्बिटल के लिए, और छोटे वाली लोब क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल के लिए। तो ये क्या है, डेवलपिंग फील्ड ऑर्बिटल, और ये है डेवलपिंग एम्प्टी ऑर्बिटल, डेवलपिंग एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डेवलपिंग फील्ड ऑर्बिटल और डेवलपिंग एम्प्टी ऑर्बिटल, अब इसने जो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करने हैं वो किस में करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल में तो शिफ्ट करेगा, पर यहाँ पर डेवलपिंग फील्ड ऑर्बिटल और डेवलपिंग एम्प्टी ऑर्बिटल वो क्या है, सेम साइड पे नहीं है। ये इस साइड है और वो उस साइड है, ऊपर वाली साइड है, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। पर अगर हम एंटी एलिमिनेशन की बात करें तो ये क्या है, डेवलपिंग फील्ड ऑर्बिटल, और ये क्या है, डेवलपिंग एम्प्टी ऑर्बिटल। एट द एंड क्या होना है, एल्कीन जनरेट होना है ना। बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, इधर शिफ्ट होंगे एंड देन लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होंगे वो किस में होंगे, हैलोजन के एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपिंग फील्ड ऑर्बिटल और जो एम्प्टी ऑर्बिटल है दे आर ऑन द सेम साइड। फील्ड ऑर्बिटल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल दे आर ऑन द सेम साइड। सेम साइड में होने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लो हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर। इज दैट क्लियर? तो सिन एलिमिनेशन में देर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन द developing filled orbital and developing empty orbital, whereas in case of anti-elimination there is interaction between the developing filled orbital and developing empty orbital. Therefore energy of transition state decreases and rate of elimination become faster. Due to these reasons anti-elimination is preferable over sin elimination. Is that clear? देखो, अभी तक हमने देखा कि एंटी एलिमिनेशन इज़ फेवर्ड ओवर सिन एलिमिनेशन, बट इन एक्सेप्शनल केसेस सिन एलिमिनेशन इज़ फेवर्ड ओवर एंटी एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल किसमें, नॉर्बोरेन मॉलिक्यूल में। नॉर्बोरेन मॉलिक्यूल में जो है सिन एलिमिनेशन इज़ फेवर्ड ओवर एंटी एलिमिनेशन। क्यों? व्हेन द एडॉप्टेशन ऑफ एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फॉर्मेशन इज़ डिफ़िकल्ट। जब एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फॉर्मेशन एडॉप्ट करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए तो उस केस में सिन एलिमिनेशन होती है, ना कि एंटी एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल नॉर्बोरेन सिस्टम, ये क्या है, नॉर्बोरेन मॉलिक्यूल है, इस केस में क्या होती है, सिन एलिमिनेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फॉर्मेशन जो है एडॉप्ट करना वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। देखो, ये है बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन एंड लीविंग ग्रुप डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। ये है हेलोजन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन, और उसके साथ वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। बेस इस वाले प्रोटॉन को भी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और बेस इस वाले प्रोटॉन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो, प्रोडक्ट बनेगा बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुए, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हुआ एंड लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। ये प्रोडक्ट बना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। डबल बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड एट द ब्रिज हेड पोजिशन। ये क्या है, ब्रिज हेड पोजिशन है ना, ये क्या है, ब्रिज हेड पोजिशन। और इस पोजिशन पे
डबल बॉन्ड फॉर्म होना इज़ एनर्जेटिकली अनफेवरेबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं हो सकता, यानी कि एंटी एलिमिनेशन नहीं हो सकती। फाइन। और अगर बेस जो है ये है हेलोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ये हाइड्रोजन क्या है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यहाँ पर क्या है एंटी पेरिप्लेनर कॉन्फर्मेशन, ये क्या है हेलोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ये हाइड्रोजन में क्या है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये जो दो बॉन्ड्स है दे आर ऑन द सेम प्लेन, तो ये क्या है सिन कॉन्फर्मेशन है। अगर प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होता है तो बेस ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुए एंड लीविंग ग्रुप विल डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस केस में डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट होगा एंड लीविंग ग्रुप विल डिपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो इस केस में ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि सिन एलिमिनेशन इज फेवरेबल हेयर ओवर एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, और इसी को हम क्या बोलते हैं ब्रेड्स रूल। क्या बोलते हैं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एट ब्रिज हेड पोजिशन is difficult because adaptation of planar geometry is energetically unfavorable. This is what we known as Braid's rule. Braid's rule क्या कहते हैं कि डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पोजीशन पे फॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट करना, क्योंकि ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, तो प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट करना इज जस्ट नॉट पॉसिबल, इट इज़ एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। दैट इज़ वाई डबल बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड एट ब्रिज हेड पोजिशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं ब्रेड्स रूल। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंटी एलिमिनेशन, वाई एंटी एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इन E2 एलिमिनेशन, but in exceptional cases then elimination also takes place. So this was all about today's lecture. For further lectures stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am, and if you like my lectures then don't forget to subscribe my channel and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।